और जब उनसे कहा जाता है कि जो अल्लाह ने नज़ील किया है उस पर ईमान लाओ, तो कहते हैं हम उसी पर ईमान लाते हैं जो हमारे ऊपर नज़ील हुआ है, और वो उसके अलावा सब कुछ का इनकार करते हैं, हालांकि वो भी हक है जो उनके पास है। कश तुम देखते जब जालिमों को मौत के वक्त फरिश्ते हाथों से मारते हैं, कहते हैं अपनी जान निकालो, आज तुम्हें जलील कर देने वाली सज़ा मिलेगी, झूठ बोलने और अल्लाह की आयतों से इनकार करने के सबब। ये हाल इस वजह से हुआ कि तुम अल्लाह की आयतों को मजाक समझते थे और दुनिया की जिंदगी ने तुम्हें धोखा दिया। आज ना तो वो लोग तुमसे बचा सकते हैं जो तुम्हारे लिए सिफारिश करते थे, और न तुमसे कोई लेकर चूट मिल सकती है। बेशक तुम्हारे रब ही अल्लाह है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर इस्तिवा फरमाया, रात को दिन के ऊपर लपेट देता है जो उसके पीछे पीछे दौड़ता है, और सूरज, चंद और सितारे उसके हुक्म के ताबेदार हैं। बातचीत और दुनिया का इख्तियार उसी का है। तुम्हारा रब बहुत बड़ा है। अपने रब से दुआ करो गिरिया, ओजारी के साथ और चुपके चुपके। बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। और ज़मीन में इस्लाह के बाद फसाद मत करो, और अल्लाह से डरो और उम्मीद रखो कि तुम पर रहम किया जाए। वो है जो अपने रहम से पहले खुशखबरी देने वाली हवाएं भेजता है, यहाँ तक कि जब वो भारी बदल उठा लेती हैं तो हम उन्हें किसी शहर की तरफ चले जाते हैं, फिर उसे पानी बरसाते हैं, फिर उस पानी से हर किस्म के फाले निकालते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को जिंदा करते हैं, शायद कि तुम समझ जाओ। अच्छी ज़मीन अपने रब के हुक्म से अच्छा फल देती है, और जो खराब होती है उसमें से कुछ नहीं निकालता सिवाय मुश्किल के। हम इसी तरह आयतों को तफसील से बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो शुक्र अदा करते हैं। हमने नूह को उसकी कौम के पास भेजा तो उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में एक बड़े दिन के अजाब का डर है। उसकी कौम के सरदारों ने कहा, हमें तो लगता है कि तुम खुली गुमराही में हो। उसने कहा, ऐ मेरी कौम, मैं गुमराह नहीं, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ हूँ। मैं तुम तक अपने रब के पैगाम पहुँचाता हूँ, तुम्हें नसीहत करता हूँ, और अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है कि तुम्हारे रब की नसीहत एक आदमी के जरिए तुम तक आई जो तुम में से ही है, ताकि वो तुम्हें डराए। याद करो कि अल्लाह ने तुम्हें नूह के बाद उनका जानिशिन बनाया और तुम्हें ज्यादा कुव्वत दी, जिस तरह जिस्म में भी और ढांचे में भी। तो अल्लाह की नेमत को याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। उन्होंने कहा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करें, और जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते आए हैं उन्हें छोड़ दें? तो ले आओ वो अजाब जिससे तुम हमें दारते हो अगर तुम सच्चे हो। उसने कहा, तुम्हारे रब की तरफ से अजाब और गज़ाब तुम पर आ चुका है। क्या तुम मुझसे उन नामों के बारे में झगड़ते हो जिन्हें तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिया है, जिनके लिए अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी? तो इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। फिर हमने उसको और उसके साथियों को अपनी रहम से बचा लिया, और उन लोगों की जदकात दी जिन्होंने हमारी आयतों को झुतलाया था और वो ईमान लाने वाले ना थे, और आग की तरफ उनके भाई हुड को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डर नहीं रखते? उसकी कौम के उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया था कहा, हम तुम्हें अहमक समझते हैं और हमें लगता है कि तुम झूठ बोलने वालों में से हो। उसने कहा, ऐ मेरी कौम, मुझ में कोई अमाकी नहीं है, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ पैगंबर हूँ। मैं तुम तक अपने रब के पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारा खूबसूरत ख्याल रखने वाला अमानतदार हूँ। क्या तुम इस बात पर ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आई है, एक आदमी के जरिए जो तुम्ही में से है, ताकि वो तुम्हें डराए? याद करो कि तुम्हारे रब ने नूह की कौम के बाद तुम्हें उनका बदाल बनाया और तुम्हें ज्यादा कुव्वत दी। तो अल्लाह की नेमत को याद करो, शायद कि तुम कामयाब हो जाओ। उन्होंने कहा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते आए हैं उन्हें छोड़ दें? तो ले आओ वो अजाब जिससे तुम हमें डरा रहे हो, अगर तुम सच्चे हो। उसने कहा,
तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से अजाब और गज़ब वाजिब हो गया है। क्या तुम उन नामों के पीछे पड़ गए हो जिन्हें तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने बना लिया है? अल्लाह ने उनके लिए कोई सनाड नहीं उतारी। तो इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। फिर हमने उसे और उसके साथियों को अपनी रहम से बचा लिया और उन लोगों की झात काट दी जिन्होंने हमारी आयतों को झुतलाया था और वो ईमान लाने वाले न थे। और समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक दलील आ चुकी है। ये है अल्लाह की नाका, ऊंटनी, तुम्हारे लिए एक निशानी है। छोड़ो इसे अल्लाह की ज़मीन में खाने के लिए और इसे कोई तकलीफ ना देना, वरना तुम्हें दर्दनाक अजाब आ लेगा। और याद करो जब उसने तुम्हें आद के बाद ज़मीन में खलीफा बनाया और तुम्हें ज़मीन में रहने का इंतज़ाम दिया। तुम मैदान में महल बनाते हो और पहाड़ों को काट कर घर बनाते हो। तो अल्लाह की नेमत को याद करो और ज़मीन में फसाद न फैलाओ। उसकी कौम के बड़े लोगों ने जो तकब्बुर करते थे कमज़ोर लोगों से कहा, क्या तुम वो वाक़या जानते हो कि सालेह अल्लाह का भेजा हुआ है? उन्होंने कहा, हाँ, हम उस पर ईमान लाए हैं जो कुछ उसे दिया गया है। तकब्बुर करने वालों ने कहा, जिस चीज़ पर तुम ईमान लाए हो हम उसका इनकार करते हैं। फिर उन्होंने अल्लाह की ऊंटनी को मार डाला और अपने रब के हुक्म की नफरमानी की और कहने लगे, ए सालेह, ले आओ हमारे पास वो अजाब जिससे तुम हमें डरा रहे हो, अगर तुम वक़ाई रसूल हो। फिर उन्हें ज़लज़ाले ने पकड़ लिया और वो अपने घरों में चती के बल गिर पड़े। फिर सालेह उनसे मुंह मोद कर चले गया और कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम तक अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था और तुम्हारा खैरख्वाह था, लेकिन तुम खैरख्वाहों को पसंद नहीं करते। और लूत को भेजा जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसी फहश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया? तुम मर्दों के पास शहवत से जाते हो और औरतों को छोड़ देते हो, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो। और उसकी कौम का जवाब सिर्फ यह था, इन्हें अपने बस्ती से निकाल दो, क्योंकि ये लोग पाक सफ रहना चाहते हैं। फिर हमने उसको और उसके घर वालों को बचा लिया, सिवाय उसकी बीवी के। वो उन लोगों में थी जो अजाब में रह गई, और हमने उन पर ऐसी बारिश बरसाई कि देख लो कि मुजरिम लोगों का अंजाम कैसा होता है। और मदियन वालों की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से दलील आ गई है, तो नाप और तोल पूरी रखो, लोगों को उनकी चीज़ें कम ना दो, और ज़मीन में फसाद मत फैलाओ जबकि उसमें इस्लाह हो चुकी हो। ये तुम्हारे लिए बेहतरी का बायस है अगर तुम मोमिन हो।